भाई आज का जो काव्या का एपिसोड था बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार मुझे लगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रही है कि शायद आदि ने अपने भाई को पकड़ लिया है। क्योंकि वो फाइल देखता है और फाइल में से फ़ोन करके होता है कि जितना भी सामान है वो आना ना पाए किसी भी तरीके से, जो वहाँ पे है हॉस्पिटल के लिए, किसी भी हाल में ना आ पाए। कोई भी बहाना बनाओ, तुम कुछ भी करो, लेकिन वो 1 महीने तक सामान यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब बसंत खेड़ी में सामान नहीं आएगा तो हॉस्पिटल कैसे शुरू होगा? बड़ी मुसीबत। काव्या यहाँ पर फ़ोन करके सबसे बात करती है, क्योंकि ये बात सामने नहीं आई कि आदिराज के भाई ने सब काम किया है। वो पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आदिराज को ये बात पता नहीं चली कि उसका भाई ऐसा कुछ कर रहा है। अब उसके बाद क्या था, वो दोनों चाय पे जाते हैं, बातचीत करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक डीप बातें उन लोगों के बीच में होती है, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें नज़र आती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बताती है कि इन दोनों भाइयों के बीच में जो मतलब एक है, जो इनके बीच में जो बॉन्ड बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन है। इन लोगों के बीच में कुछ मतलब ऊंच नीचा वैसा नहीं है कि बॉन्ड अच्छा ना हो, सब कुछ बढ़िया है। एक दूसरे को समझते भी हैं, एक दूसरे को जानते भी, एक दूसरे को पहचानते भी बहुत अच्छी तरीके से। तो इन लोगों के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत बेहतरीन है। बट ये बॉन्ड अब शायद ख़राब हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है प्रोमो में कि आदिराज समझ जाता है कि उसके भाई ने शायद कॉल करी है सबको सबको बोले जितने भी वेंडर्स हैं कि भाई जो तुम्हारा जो सामान है वो ये बसंत खेड़ी में आना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है? तुम कुछ भी बोलो, आना नहीं चाहिए। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक दुकानदार है, उसके पास वो जाता है उसका भाई, वो बोलता है कि तुम सामान क्यों दे रहे हो? तो बोलता भाई खाना बना कैसे खाएंगे, पानी कैसे चलाएंगे अगर सामान नहीं बेचेंगे। तो उसको वहाँ पे मारने लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हीं का एक बंदा फ़ोन करके बोलता है मेरे भाई साहब को कि भाई देखो वो ना मारपीट कर रहे हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया है, ठीक है तो मुझसे बात करवाऊंगी। वो बात करता है, सुनता, फिर वो बोलता है कि तुम्हें बड़ा नेता बनना है, तुम्हें गुस्से से नहीं, ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना है। फिर उसको समझा के शांत करवाता। फिर जो बंदा होता है कॉल कर उसको बोलता है कि देख इसको 10 लाख रुपए दे, उसको बोल दे कि कुछ दिनों के तू मार्केट में नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा। जिसके बाद जो चीज़ें थी वो मतलब कहने के समझ में आई कि आती दिमाग से शांत बंदा है, वो एग्रेसिव बंदा नहीं है। लेकिन उसका जो भाई है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा दिमाग से मतलब गुस्सैल है, उसको समझ में नहीं आता कि वो कब कहाँ पे किस तरीके से मतलब रिएक्ट कर दे। एंड ये कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि आगे चल के थोड़ा सा एक बड़ा मैटर बनेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं बसंत खेड़ी में क्या हुआ था। बसंत खेड़ी में जो चीज़ें थी वो टेढ़ी मेढ़ी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अब जब एमएलए भाई साहब ने सीधे बोल दिया है आदि को कि भाई ये खुलवाना है, अगर ये खुलवा तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा वाह वाह होगी, और भाई को बोल दे नहीं खुलने देना, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में अगेंस्ट में एक मतलब होगी। और जब अगेंस्ट में जब बातें होंगी तो भाई मज़ा आएगा। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ हमारी काव्या भाई सबको फ़ोन करके बोलती है भाई हमें सामान चाहिए, सामान नहीं है, सामान नहीं है। तो वो सब बोलते भाई आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में। तो सोचते हैं क्या सबका आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया एक साथ? कल तक तो सबके पास है सामान। वो क्या करती है, वो एक वेंडर के पास जाती है और जाके उससे बात करती है। उससे पहले उसको डायरेक्टर भाई साहब की ये चीज़ याद आती है कि अगर तुम उनके साथ जुड़ोगे नहीं तो फिर भाई तुम मतलब उसको कैसे जान पाओगे, तुम्हें कैसे मतलब अपनी बातें शेयर कर पाएगा। और ये बात फैक्ट है, जब तक तुम उसके साथ जुड़ोगे नहीं तब तक तो तुम उससे बात नहीं करोगे, उसके साथ ये नहीं कहोगे भाई मैं उसी नाव पर हूँ जिस नाव पर तुम हो, तो वो अपनी भाई खुल के बातें नहीं बताएगा। उसने यही यूज़ किया, उसने जाके बोल दिया कि यार क्या मतलब मैं इस मतलब हॉस्पिटल में मतलब सामान कहाँ देना है, क्या हुआ है, कुछ बताओगे आप? मतलब ऐसा करके बोलती क्योंकि मैं वो हूँ क्या कहते हैं डिलीवरी वाले में सामान देने के लिए आई थी। तो बोलती कि आपके पास भी फ़ोन आया था? तो वो काव्या यहाँ पे शौक कि फ़ोन आया था मतलब? बोलती नहीं हाँ मेरे पास भी फ़ोन आया था। हाँ अच्छा हाँ, क्या आप मुझे वो नंबर बता सकते हैं, वो मेरे से डिलीट हो गया। वो बंदा नंबर निकालने लग जाता है और वो नंबर काव्या के पास पहुंच भी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे मतलब क्लियरली दिख रही है कि आगे चल के जो बातें हैं, जो भी चीज़ें वो सब आगे आके और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, और भी ज़्यादा भयंकर तरीके से बवाल मचाने वाली है। और आई होप कि जो हमारा आने वाला जो एपिसोड होगा, जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो, क्योंकि कहानी है जो ये बसंत खेड़ी की है ये बहुत बड़ी है। इस शो के प्रोमो से लेकर इस शो की 90% बुनियाद अभी तक जो बनी हुई है वो बनी हुई है बसंत खेड़ी और उस हॉस्पिटल के ऊपर। उस हॉस्पिटल पे सबसे बड़ी नज़र है हमारे एमएलए की,
दूसरी नज़र पड़ी हुई है हमारी काव्या की और तीसरी नज़र पड़ी हुई है हमारी आदिराज की। तीनों की नज़र और तीनों का मकसद अलग अलग है। एमएलए को वो ज़मीन हथियानी है, काव्या का वो शुरू करवाना है, और आदिराज को अपने बाप का जो मकसद है वो कंप्लीट नहीं होने देना है। और इसकी वजह से वो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग बनेगी। तीनों लोगों के मकसद अलग अलग है, चीज़ें अलग अलग है, और तीनों की सिचुएशन भी अलग अलग है। काव्या नव्या की बहन है। नव्या के बारे में उसको ये पता चलता है कि भाई नव्या यहीं पे थी, और जो गार्ड होता है, ठीक है, उसके बेटे को नकली इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से उसका बेटा जो है उसी की गोद में हाथ में तड़प तड़प के गुजर गया था। तो ये सब चीज़ें देखकर जिस तरीके सब रिएक्शन देखने को मिला, जो भी चीज़ हमें देखने को मिलती है वो सब ना धीरे धीरे चल रही है। 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 2 हफ्ते का टाइम दिया, तो ये अच्छा है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया, क्योंकि इसको अगर थोड़ा सा और 1-2% और स्लो कर दे कहानी को, जो दिन निकल रहे हैं वो थोड़ा सा और स्लोली निकले, तो ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं। मैं इसमें बोल सकता हूँ एक्साइटमेंट भी हो सकता है, इसमें एक डरावनापन भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाई एक फाइट का सीन होने वाला है जहाँ पे भाई सारे गुंडे खड़े होंगे साइड में, और बीच में हमारे काव्या और आदिराज खड़े होंगे, तो वो एक स्कैरी पार्ट है कि अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हो सकती है कि क्या पता काव्या यहाँ पे सारा राज खोल दो, जो हमारे नकली डॉक्टर थे एक्चुअल में, जो मतलब सीनियर से इन्होंने सारा बवाल मचाया था, जिन्होंने सब कुछ किया था, उसकी पोल भी खोल दे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये भी है कि यहाँ पर काव्या और जो हमारा आदि, उनके बीच में भी जो चीज़ें वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, और आदि तो अब क्लियरली फ्लर्ट कर रहा है काव्या से, बोलता है कि देखो 3 बार सर टकराने से वो भी एक साथ हो जाते हैं, हम तो इतने बार टकरा चुके हैं। तो यहाँ पे मतलब काव्या उनके बीच में भी फ्लर्टिंग चल रही है गजब तरीके की। और मैं ये भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्या ये जो बसंत खेड़ी है, क्या बसंत खेड़ी सच में इन लोगों के बीच में जो ये चल रहा है, एक मैं कह सकता हूँ कि क्या कहते हैं फ्लर्ट, और इनके बीच में एक कनेक्शन बन रहा है, एक प्यारा एंगल भी बन रहा है, एक कन्फ्यूज़न का भी एंगल बन रहा है। तो क्या ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही बढ़ती घटती रहेंगी, और एकदम से एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हम लोग ये सोचने पर मजबूर रहेंगे कि यार काव्या आदि के साथ है तो वो सही है, काव्या आदि के साथ नहीं है वो गलत है, क्या है वो समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ जो है वो मतलब एक सच में मतलब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, जिसको लेकर थोड़ा सा एक मतलब है एक्साइटमेंट। बाकी लेट्स सी आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से होता है, और हमें क्या आगे देखने को मिलती हैं चीज़ें। प्लस एपिसोड बहुत बेहतरीन तरीके से इन्हों को मतलब बेहतरीन तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं। राइटिंग होगी, डायलॉग्स हो गए, जो भी चीज़ है भाई सब कुछ एक से बढ़कर एक हो। काव्या का एक सैविज जवाब देने का जो तरीका अंदाज है वो तो ये लगातार मेंटेन करके चल रहे, वो तो एक अलग ही लेवल की मतलब सेटिस्फेक्शन दे रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले एपिसोड में कहाँ से कहाँ कहानी जाती है, कैसे कैसे कहानी जाती है, और क्या भाई उसका जो भाई का नंबर है वो निकलने के बाद क्या आदिराज के भाई को धरेगी या कुछ और सीन होगा, वो भी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू वीडियो आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस तो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट